हम जो चर्चा अभी कर रहे थे कि सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम सेकेंडरी डाटा प्राप्त करते हैं, उसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं एक, यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत व्यक्ति के लेटर्स हो सकते हैं, यानी पत्र हो सकते हैं, उस व्यक्तियों की डायरियाँ हो सकती हैं, और तीसरी चर्चा की थी हमने लाइफ हिस्ट्री, यानी जीवन इतिहास। जीवन इतिहास का भी काफ़ी महत्व होता है सेकेंडरी डाटा एकत्रित करने के लिए। यहाँ जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा के रूप में हो सकता है या किसी का जीवन चरित्र के रूप में हो सकता है। आत्मकथा का मतलब ये होता है, ऑटोबायोग्राफी जिसे बोलते हैं, कि जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को या बहुत स्पेशल या विशेष दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करता है। तो वो अपने जीवन के आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, उससे जो संबंधित होती हैं, उनका भी उसमें समावेश करता है। और दूसरा होता है जीवन चरित्र, बायोग्राफी, यानी कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जब विवरण प्रस्तुत करता है तो उसको जीवन चरित्र की संज्ञा दी जाती है। आत्मकथा व जीवन चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये दोनों वृत्तांत जीवन के बारे में तो आपको गहनता से प्रस्तुत करते ही हैं, साथ में वो जो उस व्यक्ति से संबंधित, उस समाज से संबंधित, उस संस्कृति से संबंधित चीज़ों का भी समावेश करते हैं। तो उस समय विशेष की घटनाओं को समझने के लिए जीवन आत्मकथा व जीवन चरित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी को इसके साथ ही व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हम संस्मरण की भी चर्चा कर सकते हैं। संस्मरण क्या होते हैं कि व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति के आधार पे अपनी जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना है, रोमांचकारी घटना है, या अपनी कोई यात्रा संबंधी कोई विशेष घटना है, उनको वो स्मरण के आधार पर प्रस्तुत करता है या समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाता है। ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा है, बल्कि उस काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करता है। जैसे हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कोलंबस, फायान, हेनसांग, मैगनेस्टीज ने काफ़ी रोमांचकारी उपयोगी संस्मरण लिखे। इन ऐतिहासिक यात्रियों के द्वारा हम उस समय के भारतीय समाज को जानने का प्रयास करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक समाज को हमें जानना है तो इन लोगों के संस्मरण को पढ़ना आवश्यक है। तो संस्मरण एक तरह से उस समाज की दशा को प्रस्तुत करते हैं, उस समाज के आर्थिक सांस्कृतिक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, वहाँ के लोगों के रहन सहन को, उनकी जीवन विधियों को प्रस्तुत करते हैं जिस समय वो घटित हुए हैं या जिस समय वो लिखे गए हैं। यद्यपि इनमें क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता का अभाव हो सकता है, किंतु फिर भी ये तथ्य संकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी, जब हम सेकेंडरी डाटा सोर्स के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और दूसरा है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख का भी सेकेंडरी डाटा एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये एक सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः ये प्रलेख जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं
जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी तुलना में अधिक विस्तृत होंगे और अधिक विश्वसनीय होंगे। वो इसलिए कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की, व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश होने की कम से कम संभावना रहेगी। इन सार्वजनिक प्रलेखों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत हम चर्चा कर सकते हैं विभिन्न शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि समय समय पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जो विभिन्न शोध कार्यों को या विभिन्न शोध कार्य के विवरणों को अपने प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत शोध कार्य भी प्रकाशित किए जाते हैं। विभिन्न समितियों, आयोगों के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्रकाशित की जाती है। जैसे इस समय WHO द्वारा कोरोना महामारी को लेकर समय समय पर गाइडलाइन प्रकाशित की जा रही है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बहुत सारे नियम कानून प्रकाशित किए जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जो हमें विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बारे में या विभिन्न प्रघटनाओं से संबंधित शोध कार्य प्रकाशित करते हैं, जो हमें समाचार पत्रों के रूप में भी मिल सकते हैं। इस तरह से ये आपके जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंतर्गत प्रकाशित डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। दूसरे हैं अप्रकाशित प्रलेख, कि कुछ ऐसे संगठन जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, जो अपने दस्तावेजों को गोपनीय रखना चाहते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो सकते हैं। जैसे भारत में प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित नहीं किए जाते। इसी प्रकार बहुत सारे विभाग हैं, जैसे पुलिस विभाग, न्याय विभाग या बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, जिनके द्वारा समय समय पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित तो की जाती हैं, किंतु उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। अतः उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी सामग्री को हम अभिलेख की संज्ञा देते हैं। ये अप्रकाशित दस्तावेज विद्वितीय सामग्री के प्रमुख सोर्स हैं। यद्यपि इनका उपयोग हम विशेष आज्ञा लेकर कर सकते हैं। हम अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो समय समय पर लिखे गए हैं, या अनुसंधानकर्ताओं के बहुत सारे प्रतिवेदन हैं जो गोपनीय रखे जाते हैं, पांडुलिपियां हैं, या लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक कथाएं जो प्रकाशित नहीं की गई हैं, किंतु उनका लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव है। और उन चीज़ों का प्रभाव जानने के लिए उनके बारे में जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं कि ये 2 तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तो है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, और दूसरा है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हमने चर्चा की विभिन्न पत्रों की, डायरियों की, आत्मकथा के रूप में, जीवन चरित्र के रूप में, लाइफ स्टाइल की, लाइफ स्टोरी की, और विभिन्न प्रकार के संस्मरणों की। और सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत हमने चर्चा की विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रकाशित करने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के रूप में व्यक्तिगत शोध कार्यों का प्रकाशन, विभिन्न समितियों, आयोगों के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रकाशन करना, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित करना, एवं अप्रकाशित प्रलेख के रूप में पांडुलिपियों, अभिलेख एवं हमारी लोकगीत, लोक संस्कृति की विभिन्न परंपराएं, लोक कथाएं जो प्रकाशित तो नहीं हो पाती, किंतु वो एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अतः उस समय की घटना या उस समाज की चीज़ों को समझने के लिए उनको भी हम सेकेंडरी सोर्स के रूप